गुरु जी के सत्संग आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे को ये मौका दिया जा रहा है गुरु जी के सामने बैठकर सत्संग करने का। मतलब क्योंकि मैं बहुत पीछे रहती हूँ, लेकिन हो सकता है उनका हुक्म है, इसीलिए गुरु जी का सत्संग शेयर जरूर करूंगी, हर बात शेयर करूंगी। क्योंकि सिर्फ पहले एक बात बोलूंगी, अगर विश्वास नहीं तो जिक्र नहीं, लेकिन अगर विश्वास है तो फिक्र नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है। गुरु जी कैसे मिले, कहाँ मिले, वो सारी बातें बताती हूँ मैं शुरू से ही शिव भक्त थी, शिव की आराधना करती थी, पूजा करती थी, बहुत ज्यादा करती थी। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं बहुत ज्यादा शिव की पूजा करने लग गई थी। रोज मंदिर जाना, रोज रात भर उनके ही शब्द सुनना, जैसे शिव जी के। तो इतना ज्यादा हो गई थी कि मेरे पापा एक दिन डर गए और उनको शायद किसी पंडित ने आकर कहा कि ये ना इसकी पूजा छुड़वा दो, ये ना शायद ना शादी नहीं करेगी। तो मेरे पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं ना पूजा नहीं करूंगी, शिव को छोड़ दूंगी। और मैंने मंदिर में जाके बोल दिया था कि शिव जी अगर आप हो ना तो मेरे को ना इस जिंदा ऐसे दर्शन देना कि मैं ये नहीं कि मरने के बाद आपको देखना चाहूँ, मेरे को ऐसे ही दर्शन दे देना। उस दिन रात को मेरे को सपने के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग नजर आया, बहुत बड़ा। सीढ़ियां थी, वहां से चढ़ा जाता था। शिवलिंग के ऊपर चढ़कर जल से बहुत सारे लोग जल से अभिषेक कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। और वो बहुत ही बड़ा शिवलिंग था, जैसे एशिया का बड़ा शिवलिंग। तो अगले दिन उठी, मैंने कहा ठीक है, अगर शिव जी आप हो तो दिखा देना ये शिवलिंग कहाँ है। 96 की बात है। मेरे पापा को देखो जरिया बनाया, मैंने शिव जी को छोड़ा और गुरु जी ने बुलाया था मेरे पापा को एस ब्लॉक मंदिर के अंदर। मेरी बुआ थी जलंधर की रहने वाली। मेरे पापा को थोड़ा सा ना किडनीज के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई थी, उनकी किडनी क्रेटिनिन बढ़ गया था उनका। तो उनको मेरी बुआ ने कहा कि यहाँ ना एस ब्लॉक के अंदर ना कोई अमृत वाले बाबा जी आते हैं जलंधर से, तो तू साथ चल। व्हाइट कलर की कॉन्टेसा के अंदर आती है थर्सडे। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी गए थे। वहां पर सीढ़ियां उतर कर नीचे उन्होंने जब एंटर किया तो गुरुजी ना कुर्ता पजामा पहने हुए थे और बैठते नहीं थे, वो संगत के बीच में चक्कर लगाते थे और रुद्राक्ष की माला ग्लास में डाल के ना वो पानी उसको अमृत बनाते थे। फिर उसके बाद सबको जिसको उनको मन करता था वो पिला देते थे। तो उस दिन मेरे पापा ने वो पिया, पी के वापस आ गए। ऐसा नहीं था कि कुछ उनको अच्छा लगा, बस ऐसा नहीं था कि वो दोबारा गए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हो सकता है मेरे पापा को उन्होंने भुला लिया। उसके बाद धीरे धीरे 2004 एंड से मेरी शादी हो गई थी 97 में। 2004 के अंदर लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था, बच्चे हुए, सब हुआ। तो लेकिन हमारी दुकान है खाड़ी बौली के अंदर 15 नंबर, वहां से ना डॉक्टर अमिता और माली भैया, बड़े माली भैया राम अवतार, वो आते थे एम्पायर स्टेट का ना लंगर का सामान लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को पता था कि लंगर का कहीं किसी गुरु के यहाँ सामान जाता है, तो वो दे देते थे। 2-3 बारी थोड़ा ना बातचीत बन गई। तो डॉक्टर अमिता ने कहा कि संजय, एक दिन का संजय तेरे को ना गुरु जी बुला रहे हैं। कह रहे मुझे क्यों बुला रहे हैं? कह रहे नहीं, तेरे को गुरु जी बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि और लोग मिलने आए। तो मेरे हस्बैंड कहते कि मैं तो देखो गौरी शंकर मंदिर जाता हूँ चांदनी चौक के अंदर रोज मंडे को रात को लेट, और कहाँ हम लोगों का हफ्ते में 7 दिन काम होता है, कहाँ पाऊंगा, और मैं तो किसी गुरु को मानता, मतलब बात ना उसने हवा कर दी। तो उसके बाद फिर उसने 2-3 बारी टोका, बट शी डिड नॉट फोर्स के संजय तेरे को बुला रही। लेकिन हाँ, वो कहती चल कोई नहीं। एक दिन बोली, कह रही चल कोई नहीं, गुरुजी ना अपने आप बुलाएंगे। उसका कहना था और वो हो गया। लंगर का सामान तो जाता ही था, हमें नहीं पता था कि वॉज द सेम गुरु। एक दिन मेरे पापा का किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था और किडनी द्वारा वो फेल हो गई थी 7 इयर्स के बाद दोबारा से। तो मेरे पापा ना गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पे थे। तो इतना ज्यादा हम दुखी थे कि डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ भी हो सकता है, आप बताइए, हमारे को वेंटिलेटर हटाना पड़ेगा बिकॉज सारे ऑर्गन्स ना डैमेज होते जा रहे हैं। तो एक मैं नीचे बैठी हुई थी गार्डन के अंदर, मैंने ऊपर देख के ना, मैं शिव जी के साथ ही, वो कहते ना एक कनेक्शन था। तो शिव जी को मैंने बोला, मैंने कहा मैंने आपके लिए
मेरे पापा के लिए आपको छोड़ दिया था, अब पापा जा रहे हैं तो अब मेरे को कौन संभालेगा, कौन मेरे से बातें करेगा, ये कहना ही था। यकीन नहीं करोगे कि मेरा ब्रदर मैक्स का ना जोनल हेड था गुड़गांव का, और मेरा ब्रदर और मेरे हस्बैंड दोनों ना कैफेटेरिया के अंदर बैठे हुए थे वहां के। तो फोन आता है परीक्षित भैया का, परीक्षित अंकल है, उनका फोन आता है जॉब के लिए। तो मेरे ब्रदर के पास, मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं अभी तो नहीं आपका इंटरव्यू ले सकता, क्योंकि मैं ना अभी गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर हूँ। तो ऐसे ही पता नहीं, देखो जैसे गुरुजी ने बुलाना था तो परीक्षित भैया ने बोला, उस दिन संडे था, कि अगर आपको लगता है ना तो आप अपने फादर की फोटो लेकर ना एम्पायर स्टेट आ जाओ, वहां पर ना गुरुजी बैठते हैं हमारे, वो देख कर ना वो शायद कुछ बता सके। ऐसी बात हुई तो मेरे ब्रदर ने मेरे हस्बैंड को कहा कि ऐसे वो कह रहा है कि एम्पायर स्टेट के अंदर कोई गुरुजी बैठते, फोटो ले आओ। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने भी कहा चल चलते हैं, हम दोनों चलते हैं, यहाँ पर भी खड़े रह के तू परेशान होएगा, चल हम दोनों चलते हैं, घर से तू तैयार हो, पापा की फोटो ले और चलते हैं। उस दिन वो दोनों के दोनों गए, घर से पापा की फोटो ली और वहां गए। वहां जाके 6 o'clock बैठ गए थे बाहर, सीढ़ियां चढ़ते ही सामने वरांडा था, वहां बैठ गए थे। सिंगला अंकल मिले थे तो वो आए और दरवाजा बंद था, तो आके उन्होंने 2-3 सत्संग सुनाए। सुनते रहे वो कहते ना, फर्स्ट एक पहली बारी वहां जाने से पता नहीं लगता कुछ, जो बोलते रहते एकदम ब्लैंक, माइंड एकदम ब्लैंक, जैसे गुरुजी ने एकदम दिमाग बंद ही कर दिया था, बुलाया था तो उनको। तो अंदर गए, अंदर गुरुजी कैबिनेट के पास खड़े हुए थे, जैसे लोग जो करते जा रहे थे इन दोनों ने क्वाइटली वही किया, मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद ही पीछे जाके बैठ गए, नॉट नोइंग कि वहां गुरुजी आके बैठते हैं। वो गद्दी थी गुरुजी की, जहां बाद में फिर गुरुजी चोला सुंदर सा पहन के आए रूम के अंदर से, और वहीं बैठ गए जहाँ बिल्कुल साथ में मेरे हस्बैंड और मेरा ब्रदर विक्की बैठा हुआ था। शब्द चलते रहे, पंजाबी टप्पे चलते थे, तब गाने चलते थे, तो वो सब कुछ चलता रहा, देखते रहे। कभी कोई आ रहे, मतलब सारे ना संडे के दिन बहुत ही ज्यादा ऐसे बड़े बड़े जैसे MLAs और ये सब आते थे, तो देखा वहां पर सारे थे कपिल सिब्बल, मतलब काफी बादल, काफी सारे लोगों को देखा। मेरे हस्बैंड ने जितने पॉलिटिशियंस वगैरह को देखा, देखते रहे, मेनका गांधी जी, तो उन सबको देखा, बैठे रहे। लेकिन सीधा 9 बजे जैसे ओम नमः शिवाय का जाप चला, तो उसके बाद वो बीच में उन्होंने मैट बिछा दिया, लंगर आ गया। लंगर आने के बाद मतलब मेरे हस्बैंड को तब तक ये नहीं पता था कि ही द सेम गुरु जहाँ अमिता दीदी कह रही थी आने के लिए। तो लंगर खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो बाहर लंगर खाने के बाद ना बाहर ले जाते थे पहले फर्स्ट बैच को, के दूसरे लोग आके फिर लंगर कर ले के। बाहर ना एक वाटर कूलर था, वहां पर हाथ धोने के लिए या किसी को जल पीना है उसके लिए, ऐसे होता था। तो जब मेरे हस्बैंड बाहर गए तो उन्होंने एकदम से अमिता दी को जल पे सेवा करते हुए देखा, तो उन्होंने मेरे भाई को कहा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ना किसी को जानता हूँ या मैं आता हूँ। तो मेरे हस्बैंड गए वहां, एकदम से अमिता दी ने देख के वो बेचार गई, कहती देखा संजय, एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड। वो थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड, देखा देखो गुरुजी ने बुला लिया, देख मैं देखो कह रही थी ना, देखो गुरुजी बुलाएंगे, अपने आप बुलाएंगे, वो देख तो आ गया। मेरे हस्बैंड ने नहीं बताया वो किस वजह से आया, क्या किसने बुलाया, कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ये वही गुरु है जहाँ पे लंगर का सामान आता है। तो शिफर, हाँ ये वही गुरु है जहाँ से हम तुम्हारी दुकान से सामान लेते थे। तो ऐसे थोड़ी बातें हुई उन दोनों की, और एकदम से परीक्षित भैया आए, उन्होंने कहा गुरुजी से बात हुई, तो मेरे ब्रदर ने कहा नहीं हुई। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप फोटो लाओ, आओ मैं अंदर मिलाता हूँ। तो फोटो मेरे ब्रदर को लेके चले गए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा आप यहीं रुको, मैं इनको लेके जाऊंगा। तो परीक्षित भैया अंदर लेके गए, मेरे ब्रदर ने, गुरुजी ने देखा और कहा किएगा। तो मेरे भाई ने फोटो निकाली पापा की और गुरुजी को ऐसे दिखाई, तो गुरुजी ने देखा और हाथ हिला के एकदम से बोला, जा जो होना है चंगा होना है, उन्होंने ऐसे बोला। तो वो एकदम से वो परीक्षित भैया ने बोला अच्छा ठीक है, वो उनको लेके आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा भी किसी क्या हुआ, कह रहे वो कह रहे जो होएगा ठीक होएगा। मतलब ये सोच कर कि शायद पापा ठीक हो जाएंगे, दिमाग में यही आया कि
हो सकता है यही ब्लेसिंग्स होती है। तो मैं फिर एकदम से अमिता दी ने बोला कि संजय बात हुई गुरु जी से? तो कहते नहीं, हम तो यहाँ बाहर ही आ गए थे लंगर के बाद। कह रही चल चल मैं तेरे को मिलवाती हूँ, 2 मिनट रुक जा। तो उन्होंने किसी को कह के वो संजय को लेकर अंदर गई तो तब गुरु जी तब चोला उतार के शर्ट पैंट के अंदर आ गए थे, आके द्वारा से गद्दी बैठे हुए थे। तो वो बड़ा वो जैसे हैप्पी सा मूड होता है ना, उसके अंदर बैठे हुए थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे सबसे। तो एकदम से ना अमिता दी ना कान में बोलने लगी गुरुजी को। तो गुरुजी ने सुना नहीं और गुरुजी कहते कौन है ये? डॉक्टर है का? मतलब जैसे शी वॉज अ डॉक्टर तो इसलिए। तो कहती नहीं नहीं नहीं। तो कहती कौन तेरा भरा है? अमिता दी का एक ब्रदर भी था, बाहर रहता था इंडिया से, तो उसका नाम भी संजय था। तो वो कहती नहीं 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 गुरुजी, वो कहना चाहती थी लेकिन गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया। कह रहे अच्छा अच्छा सादा राशन पानी वाला हैगा, ओए बड़ा महंगा लांदा है तू। गुरुजी ने ना इतनी जोर से बोला, देखो गुरु ने जो कराना होता है वो कराते हैं एकदम से, बिल्कुल ही भोले मन से बोले उससे। मेरे हस्बैंड ने गुरु जी के दोनों पैर इतनी जोर से पकड़ लिए हाथों में एकदम, और जकड़ के बोलता है संजय गुरु जी जो है ना आपका है। तो इतनी जोर से हंसे गुरु जी। उसके बाद खेरे जा ऐश कर। तो गुरु जी ने ये बोला, मत्था टेक के मेरे हस्बैंड वापस आ गए। संडे रात को वापस आए, मेरे साथ कोई जिक्र नहीं हुआ, कुछ नहीं। ट्यूसडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मेरे पापा चले गए, उनकी डेथ हो गई और हम थोड़ा उसी चीज के अंदर थोड़ा बिजी हो गए। तो वेडनेसडे या थर्सडे अमिता दी का फोन आता है। उस दिन मैं वही कह रही हूँ, जब वहां से निकले ना तब संजय ने उनका नंबर अपना दिया था और उनसे लिया था नंबर। ऐसे टेलीफोन नंबर्स एक्सचेंज हुए थे, बट अमिता दी को नहीं पता था कि संजय क्यों आया है एम्पायर स्टेट और किस कारण मतलब बुलाया। तो क्या हुआ, वो अमिता दी का फोन आता है थर्सडे को कि संजय। तो कह रहे हाँ जी। तो कहते तेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। उसने कहा हाँ जी, आपको कैसे पता? तो कहती है गुरुजी कह रहे थे। तो वो कहता है उनको कैसे पता? कह रहे हैं नहीं, उन्होंने कहा है कि बहुत कष्ट सीगे, मैंने ओदे फादर इन लॉ नु मुक्ति दे दी, उन्होंने क्या थैंक्स बोलने आए। तो संजय को बहुत अजीब लगा। कहते देखो एक तो ना एक इंसान चले गया है और मैं थैंक्स बोलने आऊं, मैं क्यों आऊं? तो ऐसे करके ना वो बात हंसी में डाल दी। उसके बाद दोबारा उनका फोन आया नेक्स्ट वीक की, संजय देखो ना गुरुजी बुला रहे हैं, कह रहे थैंक्स बोलने आ। उन्होंने फिर यही कहा मेरे हस्बैंड ने कि देखो मेरे तो फादर इन लॉ थे, लेकिन जिसके फादर है उसको बोलो ना, वो जाएगा ना थैंक्स अगर बोलना है या कुछ है, मैं क्या करूंगा आके, मैं क्यों आऊं? ऐसे करके चलो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो हंस के चले गए। तकरीबन 15-20 दिन के बाद ना लंगर का सामान ऑर्डर करने के लिए वो आती है दुकान पर माली भैया के साथ। पीछे का रास्ता हमारी गली थोड़ा साइड से है, तो वो पीछे चली गई बिकॉज संजय पीछे था। तो मिली उससे, कहती संजय देखो ना गुरुजी बुला रहे हैं। तो बहुत अथॉरिटिवली उसने कहा कि तू ना आ जा, एक बारी मेरे कहने से आ जा। एक अपने आप आया था ना पहली बारी, अब मेरे कहने से आ जा, इस बार देखो गुरुजी बुला रहे हैं, संडे के दिन आ जा, वही टाइम। तो उसको लग गया, उसको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बात है, हो सकता है कोई बात है या कोई काम होगा। कोई ना बिजनेसमैन को यही लगता है कि कुछ बात होगी, कोई काम देना चाहते होंगे तो मैं काम करवा दूंगा। तो उस फ्रेम ऑफ माइंड से मेरे हस्बैंड ने मेरे को कहा कि संडे के दिन के हाफ डे होता था हमारे संडे को ना इसका दुकान का। तो हाफ डे के बाद 3 बजे जब आते तो उसने कहा एम्पायर स्टेट चलना है। तो मैंने कहा तब उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कोई गुरु थे, वहां जब गए थे हम लोग पापा के टाइम पे, तो वो कह रहे हैं कि मुक्ति दे देती, थैंक्स बोलने आओ तो चलते हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। मैंने कहा ऐसे कैसे थैंक्स बोलने आए? ऐसे तो ना एक इंसान चला गया, हम थैंक्स बोलने क्यों जाए? ऐसे तो ना होता है। और हम किसी गुरु को नहीं मानते, क्या गुरुओं के चक्रों में पढ़ रहे हो आप, रहने दो। ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हमने नहीं कोई गुरु ध्यान नहीं, हम वैसे भी नहीं मानते, ठीक है शिव जी है। कहते नहीं चल चलते हैं एक बारी एम्पायर स्टेट चलते हैं। जनरली हम लोग वहाँ उस रोड पे जाते थे, आगे मेरोली होती थी, वहां पे ना बहुत सारे रिपोर्टर्स बैठते थे और मेरा काम ऐसा था, आई वॉज अ टीचर हियर। तो हम रोटारेंट के वहां पर फ्रेम्स और पॉटर्स से ना पॉट्स लेने जाते थे। कहते उन्होंने थोड़ा लग चल तेरे को मैं पॉट्स भी दिला दूंगा, काम हो जाएगा तेरा, तेरे को स्टॉक लेना है तो स्टॉक लेते हुए आ जाएंगे। तो हम लोग जल्दी निकले यहाँ से, तो हम लोग वही टाइम पहुंचे 6 o'clock राउंड। हाँ गए, वहाँ अरविंद भैया थे, सिंगला अंकल के बेटे।
उन्होंने भी सत्संग सुनाए अपने, काफी ज्यादा गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी है, गुरुजी ने ये ब्लेस किया। तो हम सुनते रहे। मैं तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो जबरदस्ती मैं अपने हस्बैंड को ही देख रही थी कि मैं इसी के कहने पर आई हूँ, दैट्स ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं। हालांकि मेरे हस्बैंड ने कभी डिस्क्राइब नहीं किया था कि गुरुजी कैसे लगते थे, दिखते थे। दिमाग में यही था कोई गुरु होगा, भगवे कपड़े पहन रखे होंगे उसने, लंबी सी माला। वो कहते ना, एक मैं अपने दिल की बात आपको फ्रैंकली बता रही हूँ कि गुरुजी के सामने झूठ नहीं बोला जाता। तो मेरे को लगा था लंबी सी दाढ़ी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे और रुद्राक्ष हाथ में बड़ी सी माला होगी, ऐसे करके कोई समाधि लगा रखी होगी। तो मेरे दिमाग में ये था। जैसे गेट खुला, गुरुजी वॉज इन हिज रेड कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट एंड व्हाइट कलर के एडिडास के शूज पहन रखे थे उन्होंने। वो ना किसी से बात कर रहे थे राइट हैंड साइड पे, कैबिनेट के अगेंस्ट खड़े होकर पैर फोल्ड करके। हमारे आगे 3-4 संगत थी, हमारे पीछे 1-2 संगत थी। तो जैसे ही वहां एंटर करके हम लोगों ने सीढ़ियां उतरना स्टार्ट किया, मेरे को ना एम्बियंस देख के मतलब इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, लो बेसमेंट थी और मैं गुरुजी की तरफ देख रही, यंग, वेरी यंग। मैंने कहा ये है गुरुजी, ये तो कहीं से कहीं। मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो बताती हूँ। जनरली मेरे को लगता है शायद लोगों के चलता होगा फर्स्ट टाइम अगर कभी गुरुजी के यहाँ गए हो तो, वो मेरे साथ हुआ था लाइव वहाँ कि अरे ये गुरुजी, ये है गुरुजी, ये तो बड़े गुड लुकिंग हैंडसम से है, ये मैं कैसे इतने यंग है, ये पैर छू रहे हैं लोग, पैर ऐसे छू रहे थे आप यकीन नहीं करोगे। मत्था टेक रहे थे, गुरुजी का पैर उठा के माथे पर ले जाकर, एंड गुरुजी वाज नॉट, मतलब ही वाज नॉट इवन लुकिंग एट देम, इग्नोर, जैसे एकदम किसी से बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटली बात कर रहे थे और देख भी नहीं रहे थे कौन पैर छू रहा है, ना आशीर्वाद देना ना कुछ नहीं, एक्नॉलेजमेंट कुछ नहीं थी गुरुजी की। तो हुआ गया कि तो मेरे दिमाग में यही आया, मैं पैर नहीं छूंगी क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी नहीं है और मैंने कोई गुरु नहीं ध्याना, मैं बहुत ज्यादा इस मामले में मैं अपना शिव जी के साथ मस्त हूँ, मुझे नहीं पैर छूने। ऐसे दिमाग में चल रहा था मेरे कि कैसे मैं इनके पैर छू लिए, लग भी नहीं रहे, एजेड नहीं लग रहे हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं लग रहे कि आशीर्वाद लेना होता है तो हम पैर छूते, मतलब उस लेवल के नहीं लग रहे कि पैर छू, और लोग छू रहे थे। मैं, मेरी टर्न आई, मैं खड़ी हो गई, मैं देखती रही, गुरुजी मेरी तरफ नहीं देखा। पीछे से मेरे को एक अंकल ने बोला आंटी पैर छुए, तो मैंने पीछे उनको देखकर ना मैं झुक गई, और जैसे ही मैं झुकी गुरुजी कैबिनेट के ऊपर जाके बैठ गए और उन्होंने आलती पालती मार ली, मतलब पैर फोल्ड करके, और ना ऐसे ना गाल के ऊपर हाथ रख के ना नीचे देखने लग गए मेरी तरफ और sarcastically हंस रहे थे। मेरे को उस वक्त बहुत गुस्सा चढ़ा कि मैं नील किया है और गुरुजी नीचे देख रहे हैं और हंस रहे हैं मेरे पे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा क्योंकि वहां संगत थी 10-15 लोग एंड जिनसे वो बात करते गुरुजी वो भी मेरी तरफ देख रहा था कि ये झुकी हुई है और गुरुजी ने पैर फोल्ड कर लिया। मुझे थोड़ी ना ऐसे लगा बेइज्जती सी लग रही थी और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई, उनकी तरफ गुस्से में देख रही हूँ और गुरुजी हंस रहे हैं, वेरी क्यूट सा स्माइल दे रहे हैं। और लेकिन उस वक्त उनका क्यूट नहीं लग रहा था, गुस्सा आ रहा था थोड़ा कि ये क्या कर रहे हैं इतना। मैं गुस्से में आके उठी और मैं पीछे जाके बैठ गई, चुपचाप ब्लैंक इधर उधर देखती रही। कोई ये नहीं था कि मेरा कोई ध्यान लगा या कुछ रहा। गुरु मेरी पूजा उस दिन शब्द चला था, वहां जाके बैठी। गुरु जी 7 बजे अंदर गए रूम में अपने एंड रेड कलर का वेरी हैवी बॉर्डर के साथ उन्होंने एक रेड कलर का चोला, ब्यूटीफुल चोला पहन के वो आए थे। फ्लोर टचिंग लेंथ थी उनके चोले की, उनके दुपट्टे की पूरा नीचे तक। और ना जिस तरीके से वो फ्लॉन्ट करके आके गद्दी में बैठे और गद्दी में बैठ के उन्होंने जैसे पैर के ऊपर पैर रखा है, अपनी फोल्ड्स जितने भी उनके चोले के जो प्लीट्स थे उन्होंने सेट करके उन्होंने हाथ का अपना ब्रेसलेट ऊपर करके नीचे किया और हाथ जोड़ के बैठ गए, आंखें बंद करी। सेवादार ने आके एक ग्लास, कवर्ड ग्लास उनके साइड पे आके रख दिया बस, और शब्द चलते रहे और लोग आते रहे मत्था टेक के। जहाँ उनको एक ही सेवादार थे ये सिंगला अंकल जी, जहाँ बिठाते थे वहां बैठ जाते थे, ऐसे होता रहा। ये सारा का सारा देखते रहे। 9 बजे लंगर आया, लंगर किया। उस दिन चम्मच भी नहीं थे तो बड़ा अजीब लगा कि हाथ से लोग चाट चाट के खा रहे थे। मेरे को अजीब लगा ये कैसे खा रहे हैं 4 संगत और सामने की संगत जल्दी खा रही, थोड़ा कुछ ये था, मतलब वो ना देख कर, मतलब मैंने कहा एक बार अच्छा भी लगा कि देखो कितने अच्छे से शेयरिंग चल रही है सारा, लेकिन वो चाट चाट के जिस तरीके से खा रहे थे मुझे लगा
पता नहीं क्यों खा रहे, ये थोड़ा पता था कि वो दवाई थी हमारी और वो हमारे को सारी फिनिश करनी होती है, पता ही नहीं था कुछ भी। उठ के हम बाहर गए तो बाहर अमिता दी वहीं अपना जल सेवा में थी, तो संजय ने इंट्रोड्यूस कराया कि दी ये ना मेरी वाइफ। कह रही अच्छा अच्छा गुरु जी से बात हुई? मैंने कहा नहीं 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 मैं नहीं मिलती उनसे, उन्होंने ना पैर नहीं छुआ, पैर फोड़। मैंने ये नहीं बोला कि मैं चूना नहीं चलाती थी, अब ये तो ना पता था कि माइंड रीड करते। डे वन से गुरु जी ने ये बताना शुरू कर दिया था दैट ही रीड्स माई माइंड एंड ही प्रूव्स इट एंड ही जस्ट डज दैट जो मेरे माइंड में होता है। तो कहती है अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा दी मैं वो ना उन्होंने ना पैर नहीं छुआ है। कहीं नहीं, चल चल अभी आगे लेके चलते, चल मैं इंट्रोडक्शन कराती, चल हम चलते हैं। वो उस वक्त जल सेवा जैसी उसकी खत्म हुई तो वो लेकर बैठ गई। एम्पायर स्टेट के अंदर बैठ के वहां एक खिड़की होती थी, खिड़की के पास ही हम लोग बैठ गए दोनों, और मेरी बैक थी जैसे गुरु जी की गद्दी की तरफ एंड उसकी फ्रंट थी। तो मेरे से बातें करते करते ना वो स्माइलिंग फेस से ना गुरु जी की तरफ देखती जा रही थी कि अभी बुलाएंगे अभी बुलाएंगे अभी बुलाएंगे। उसको ये था मतलब एक आई कांटेक्ट रख रही थी गुरु जी के साथ। गुरु जी ने चोला उतार के शर्ट पैंट में आके सेम रेड कलर की शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर के आके बैठ गए और बात कर रहे थे। उनके लेफ्ट में शर्मिला टेगोर सिर ढक के बैठी हुई थी। तो मुझे कहती देख देख शर्मिला टेगोर है, व्हाइट कलर की साड़ी के अंदर थी वो, और गुरु जी के चरण दबा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ये लोग भी आते हैं, एक्ट्रेसेस भी आती है? तो मैंने कहा अरे वाह। तो ऐसे कैसे उनसे बात हो रही थी एंड गुरु जी बहुत जोर से चिल्लाए, ओ मोटी हो की कर दी हो, इधर आओ। मतलब इतनी जोर से उन्होंने चिल्लाया। अमिता दी तो एकदम से उठ के चल 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 गुरु जी बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं एकदम से मेरे को सिर्फ मोटी वर्ड सुनाई दिया। आई वॉज एक्चुअली वेरी फैट क्योंकि बेटी हुई थी मेरी 1-1.5 साल की थी, तो बहुत ज्यादा मोटी थी मैं। तो मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा। और क्योंकि मैं ना जैसी उठी ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ग्रुप था संगत का, वो ना रुक गए बातें करते करते और देख रहे थे गुरुजी ने किसको बुलाया एंड दे स्टार्टेड स्माइलिंग। मतलब तो मेरे को लगा ये क्या हुआ, मोटी बोल दिया। तो मैं खड़ी रही गुरुजी के सामने। तो अमिता दी ने कहा बैठ जा, नीचे बैठ नीचे बैठ। फिर मैं बैठ गई बिल्कुल गुरुजी के चरणों के पास। तो गुरुजी कहते ओ साडा राशन पानी वाला आएगा, चल चंगा आएगा, जा ऐश कितना कर। संजय को तो ये बोला तो पहचान लिया था उसने, तेरा परा आएगा ये। तो गुरुजी ने फिर यही बोला अमिता जी को कि तेरा परा आएगा। फिर मेरी तरफ देखा, मैं तो मुंह नीचे करके बैठी हुई थी, मैंने नहीं देखा उनकी तरफ। गुरुजी की तरह सच बोलूंगी कि मोटी बोल दिया, दिमाग में वही घूम रहा था, मोटी बोल दिया मोटी बोल दिया इन्होंने, तो इंसल्ट कर दी। और मैं देख रही थी कौन देख रहा है। तो कहते हैं कि एक कोने की गुरुजी ने ऐसे बोला। तो अमिता दी कान में बोलने जैसी ही लगी तो कहते अच्छा अच्छा ये राशन पानी वाले दी वोटी हैगी, एक कुड़ी चंगी हैगी, जा तेरा एडमिशन हो गया। मुझे ये सुनाई नहीं दिया कि क्या है, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी गुरुजी की तरफ। लगा तो कुछ बोल रहे हैं लेकिन मैंने नहीं सुना। तो जाओ मौज करो, ये करके गुरुजी ने कहा हम बाहर आ गए। बाहर आ गए तो अमिता दी ने बोला यू आर ब्लेस्ड, यू आर वेरी ब्लेस्ड। मैंने कहा क्यों? कह रही है यार अच्छे अच्छों के एडमिशन नहीं होते हैं यहाँ पर, तेरे को तो फर्स्ट टाइम में उन्होंने गुरुजी ने ऐसे बोल दिया तेरा एडमिशन हो गया। मुझे उस वक्त फ्रैंकली बताऊंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रही है। मैं सोच रही थी कि मैं ना अपना आई शुड लूज वेट, आई थिंक आई बिकम वेरी फैट एंड आई विल एक दिन आऊंगी, एक दिन मैं दिखाऊंगी कि मतलब वो होता है ना जैसे एक अजीब लगता है कि ऐसे बोल दिया तो करके दिखाओ भाई, अब दिखा करना ही पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में, और मैं कहती चल 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 मत्था टेकने आज्ञा लेके जाना होता है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वो पैर नहीं छुआएंगे। कह रही नहीं चल आज्ञा लेके जाना होता है, चल दोबारा चलते हैं। बट सीरियसली दीपिका यू आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि अच्छी अच्छी लाइनें लगी हुई होती है, लोग नहीं बात करते और गुरुजी नहीं बात करते और गुरुजी नहीं किसी को कहते कि तुम्हारी एडमिशन हो गई और तुझे तो डायरेक्टली बोला। आई डिडंट नो क्या बात थी क्या था, वो गुरुजी जानते हैं फर्स्ट डे जब लेकिन आपको सच बोलूंगी उसके बाद जब उसने मेरे को कहा ना अब जा आज्ञा लेने जा, तू देखियो तू उस दिमाग से जा कि तूने पैर छूने हैं, वो देखियो छुआएंगे। और मैं गई। गुरुजी ने फिर से गद्दी पे पैर फोल्ड करके बैठे हुए थे, आलती पालती मार के किसी से बात कर रहे थे हंस हंस के। तो मैं वहां गई, मैं वहां खड़ी हो गई। उनकी ना शूज नीचे पड़े हुए थे लेकिन मैं झुकी नहीं, मैं खड़ी रही। मैं आई वॉज लुकिंग एट हिम। तो गुरुजी ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, और एक वो कहते ना एक वो चीज याद रहती है, एक आई कांटेक्ट। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने एक स्पार्क था उनकी आंख के अंदर, उन्होंने हल्का सा स्माइल किया और उन्हें दोनों पैर अपने उतार के आगे बढ़ा दिए मेरी तरफ।
उस दिन फिर मैं झुकी। झुकने के बाद जैसे ही मैंने उनके पैरों पे हाथ रखा, वो एक टच था ऐसा, जैसे ही मैंने हाथ रखा मेरा हाथ वहीं रुक गया। मतलब ऐसा जम गया कि जैसे कहते हैं ना कि उठने की ना, उसके अंदर हाथों में शक्ति नहीं थी मेरे उंगलियों के अंदर। उनकी ना दोनों पैरों की फर्स्ट फिंगर हिली। कभी भी आप ट्राई करना, मैंने किया था बाद में ट्राई, कि फर्स्ट फिंगर नहीं हिलती, आपकी अंगूठा साथ हिलता है। उनके दोनों फर्स्ट फिंगर्स पैरों की हिली ऐसे ऊपर से नीचे। तो मेरा हाथ एकदम से पीछे हुआ, मैं डर गई कि एकदम से एक झटका लगा ना, जैसे एक वो टच फील किया उनका और मैं एकदम से पीछे हो गई। दैट वाज द फर्स्ट टच। आगे लेके हम चले तो गए घर, लेकिन ना वहाँ वो सिलसिला शायद गुरुजी ने स्टार्ट कर दिया। एवरी संडे, कभी कभी सैटरडे भी मेरे हस्बैंड बिना नी का जाते ही जाते थे पास में, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा नहीं था कि वहां कोई संगत से बात हुई या कुछ हुआ, नहीं। गुरुजी ने साफ मना कर रखा था कि सज्जे हाथ काम करे थे पुट्ठे नु पता ना चले, बिकॉज अमिता दी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। वो कभी भी नहीं, वो कहती थी गुरुजी को नहीं पसंद कि यहाँ मेल जोल बनाओ या रिश्तेदारी करो या बात करो, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज करो। हम अपने फोन भी गाड़ी में छोड़ के आते थे, हम अलाउड नहीं होता था अंदर फोन लेके जाना, ये करते थे। मेरा वहां जाना थोड़ा सा कम होता था, लेकिन उसके बाद फिर गुरुजी ने एक दिन गए तो एक दिन का 7 जुलाई को आए बड़े मंदिर। उस दिन पहली बारी बड़े मंदिर गए थे, वहाँ सारे फंक्शंस अटेंड किए बड़े मंदिर के। 7 जुलाई गुरु पूर्णिमा, फिर न्यू ईयर 31 को हुआ था। उसके बाद शिवरात्रि, शिवरात्रि के बाद बैसाखी, बैसाखी के बाद गुरुजी का महासमाधि का दिन 31 तारीख को। तो ये चलता रहा सिलसिला ऐसे, कुछ ना कुछ। अमिता दी कई बारी ना मजाक करती थी, क्योंकि मैं वहां जाके ना चुपचाप बैठ जाती थी, मैं ध्यान नहीं देती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कहती थी तू ना सेवा कर। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना सेवा। कह रही चल मैं गुरुजी को एक दिन बोलूंगी कि तेरे से ना सेवा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना सेवा। कह रही चल बर्तन धोते। मैं कहा नहीं नहीं नहीं। तो कहती एक दिन मैं बोलूंगी। बैठे हुए थे तो कहती मैं जाके बोलती हूँ गुरुजी को। तो मैंने ना मुंह नीचे कर लिया। मैंने कहा फिर से इंसल्ट कर देंगे, मन में ये आ रहा था फिर से इंसल्ट कर देंगे। तो ना आ गई वो वापस। मैंने कहा क्या हुआ, बात नहीं हुई गुरुजी से? क्या कहा उन्होंने? कह रही मैं गई थी, मैंने कहा था गुरुजी इससे सेवा करवाते हैं, इससे मैं बात करती हूँ, इससे किचन के अंदर सेवा देते हैं। तो कहते उस वक्त गुरुजी ने तेरी तरफ देखा था और स्माइल देके कहते बाद विच वड्डी वड्डी सेवा लेनी है इधो, तो रहन दे। तो ऐसे करके जैसे गुरुजी ने बाद में ली उस वक्त। और मेरे ख्याल से जब तक गुरुजी ने चोला छोड़ा मैंने कोई सेवा नहीं करी। मैं आराम से वहां जाती थी, गुरुजी के पास बैठती थी। ऐसी कोई सेवा जो इच्छा थी वो शायद उन्होंने दिया, ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं दिया। दिवाली आ रही थी तो मैं आई वॉज एन आर्टिस्ट एंड प्लस मैं ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के अंदर स्टॉल लगाती थी। तो स्टॉल लगाती तो वहाँ बंधनवार जैसे डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे बंधनवार दिवाली पे लगाई जाती है ना, इस वजह से कि लक्ष्मी जी के आगमन के लिए। तो मेरे को ऐसे लगा, एम्पायर स्टेट के अंदर मैंने देखी, मेरे को अच्छी नहीं लगी, बड़ी गंदी गंदी थी। तो मैंने ऐसे अमिता जी को बोला, अमिता जी मेरे को ना बंधनवार बनानी है, यहाँ पे लगवा दोगे? कहती हो गुरु जी से ना आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैंने कहा आज्ञा लेनी पड़ेगी? कह रही हाँ गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप ले लेना। तो उनका कोई फोन नहीं आया, बट मैं तो रिजेक्ट थी। मैंने ना, मेरा टाइम निकल रहा था क्योंकि मेरे को स्टॉल पे जाना था, उससे पहले मेरे को देनी थी पहली। तो मैंने बना दी, मैंने बड़ी बहुत ज्यादा, मतलब अपने हिसाब से जो बेस्ट थी, मोर पंखी से भरी हुई। बिकॉज मेरे को मोर पंख बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने मोर पंख की ना फुल जड़ी हुई मैंने और खूब सारी सुंदर फ्लावर्स लगा के सारी मैंने बना दी। और उस दिन मैंने इनको बोला, ये मेरे को कहते अभी ना अमिता दी ने नहीं बोला। मैं कहा नहीं मैं लेके जा रही हूँ। तो हम गाड़ी में बैठे और हम लोग जैसे ही निकले थे, रास्ते के अंदर फोन आ गया था अमिता दी का कि दीपिका तो बंधनवार ला रही है। मैंने कहा हाँ। तो कह रही है मैंने गुरुजी से पूछा था तो उन्होंने कहा है कि हाँ, उन्होंने मैंने मोर पंखी बड़ा चंगा लगता है, मोर पंखी थी बंधनवार लेके आएगी। आप यकीन नहीं करोगे उस वक्त मैं कहा मैं तो वही लेकर आ रही हूँ, उनको कैसे पता चला? आई थॉट इट इज अ कोइंसिडेंस कि मेरे माइंड में अगर कुछ आया तो उन्होंने शायद, मुझे नहीं पता था कि ये टेलीपैथी होती है या कुछ। आई सेड वाओ इट्स वेरी गुड थिंग कि मैं जो लेकर आ रही हूँ और वो ही उनको चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, सुनो। तो ही वाज लाइक वहां जैसे बंधनवार अमिता जी ने कहा तू लगा दे, गुरु जी के रूम के बाहर लगाई।
और मेन गेट पे लगाई थी। तो लगाने के बाद ना अमिता दी भागती भागती आई, हम गाड़ी में बैठे जैसी, तो कहती है कि दीपिका रुक, ये ना एनवेलप गुरुजी ने दिया है। मैंने कहा क्यों? नहीं नहीं, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। तो कहती नहीं, उन्होंने बोला ब्लेसिंग्स है पागल, रख ले। तो मैंने रख लिया। तो इट वॉज ग्रीन कलर का एनवेलप था, जैसे शगन का एनवेलप होता है, फोल्ड हुआ हुआ और रबर बैंड से बंधा हुआ। तो हम जब रास्ते में आ रहे थे ना, तो मैंने इनको कहा मेरे को पैसे थोड़ा चाहिए थे। तो कह चल कोई बात नहीं, दिया है, और उसने कहा ब्लेसिंग से रख ले, खर्च मत करियो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने वो एनवेलप के ऊपर ना मेरा नाम लिखा हुआ था, उसने कहा था कि गुरुजी ने साइन करके दिया, मेरा नाम लिखा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, खोल के देखा तो उसके अंदर 500 का एक नोट और 100 के 2 नोट थे। तो मैंने कहा ये तो 700 रुपीज है। मैंने कहा 700 रुपीज देने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा देते तो पूरे पैसे देते, 700 रुपीज है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है। दिस वॉज फुलिशनेस ऑफ माई सेल्फ, वेरी स्टूपिडिटी। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि वो गुरु जी की ब्लेसिंग है वो। और उसके बाद काम इतना चला, उनकी कृपा थी शायद ये। तो मैंने ये बोल दिया था कि ये देने की क्या जरूरत थी, देते तो पूरे देते। ऐसे ऐसे करके हुआ था उस दिन बात। अब मैं ये एक और बताती हूँ। इच्छाएं 2 हुई थी, जैसे एक 15 बनाने की बास्केट के लिए, और दूसरी हुई थी गुरु जी के ना बहुत सुंदर सुंदर चोलों के अंदर देखती थी गुरु जी को, इतना सुंदर सुंदर, क्योंकि लेकिन उन दिनों ना मैं ना हम तांजौर पेंटिंग्स बनवा रहे थे, तिरुपति बालाजी, बांके बिहारी जी, राधा कृष्ण, पूरा ना गोल्ड से पूरा जड़ के फुल डायमंड्स सर्कल्स लगा कर ना हम लोग इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट करते थे। तो मैंने ऐसे ही बोला अपने हस्बैंड को, मैंने कहा गुरु जी की तांजौर बनाए, बिकॉज उनकी गद्दी भी ना गोल्डन कलर की है, इतनी सुंदर लगेगी अच्छे से एम्बॉस करके, एंड उनके चोले के जो बॉर्डर्स होते हैं ना ब्यूटीफुल लगते हैं बहुत। उनकी तांजौर बनाते हैं, तांजौर पेंटिंग, हैंड पेंटिंग, इट्स नॉट दैट की पोस्टर के ऊपर या कुछ करेंगे, हैंड पेंटिंग बनाते हैं। कह रहे कर सकती है। मैंने कहा ट्राई तो कर सकते हैं, कर सकती का क्या मतलब है, एक बार ट्राई करते हैं। आप ना फोटोग्राफ लेके आओ, क्योंकि फोटोग्राफ उन दिनों संगत जी मिलती नहीं थी, आजकल बहुत इजी है, फोटोग्राफ 1 मिनट में मिल जाती है, लॉकेट मिल जाता है। उस वक्त तो ना सिंगला अंकल ने एक फोटो दी थी हमारे को, और मैंने जब मांगी मेरे हस्बैंड को दी थी पहले, मैंने जब मांगी तो कहते एक फैमिली लो एक आंटी। उसके बाद हम लोगों ने ना मांगी ना मिली। तो मैंने कहा मेरे को फोटो चाहिए। तो मेरे ख्याल से 31 दिसंबर था। तो हम लोग न्यू ईयर पे गए थे, वहां ना मलेर कोटला वाले अजीत अंकल फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे गुरु जी की। तो बाय चांस मेरे हस्बैंड को मिल गए, उन्होंने कहा कि आप गुरु जी की फोटोज क्लिक करते हैं, मेरे को ना थोड़ी सी फोटोग्राफ चाहिए गुरु जी की। तो कहते मेरे को गुरु जी से ना आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो कहते ठीक है आप ले लीजिए, मैं कल आ जाऊंगा। कह रहे मैं यहाँ नहीं रहता, मैं मलेर कोटला रहता हूँ पंजाब। तो कहते अच्छा फिर कैसे? कहते मैं हर थर्सडे आता हूँ यहाँ, फ्राइडे जाता हूँ। तो तब मेरे हस्बैंड ने नंबर एक्सचेंज किया अजीत अंकल से। नंबर एक्सचेंज करने के बाद हर हफ्ते मेरे हस्बैंड उनको फोन करते थे कि आप जाओगे तो वहां पर। उन दिनों अमिता जी का दिन चेंज हो गया था, संडे से फ्राइडे। तो फ्राइडे वो रहता था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप डॉक्टर अमिता को दे देना, मैं उनसे ले लूंगा। सीडी में मेरे को ज्यादा नहीं, ऐसी फोटोग्राफ चाहिए गुरु जी की जिसके अंदर उन्होंने पूरा चोला पहन रखा है, और पूरा मतलब सिर से लेकर फ्रॉम हेड टू टो वाली चाहिए। क्योंकि वो मैंने कहा था कि मेरे को ना पूरा लाइव साइज बनाना है गुरु जी का, अगर बनाना है तो ये नहीं कि मेरे को हाथ नहीं चाहिए, इट्स नॉट फ्रॉम हेड टू स्टमक या ऐसा कुछ, हेड टू टो। तो उस चक्कर के अंदर वो ना थोड़ा सा डिले हो गया हमारे को, 1-1.5 महीना लग गया हमारे को वो सीडी मिलने के लिए। उससे पहले उसने आज्ञा ली, पहले गुरुजी के पास जा। गुरुजी वो ना अमिता दी को तो उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं ना ये सीडी आपकी जो है ये अमिता दी को दे रहा हूँ। उनका जो कह रहे को वो लंगन पानी वाला, कह रहे हाँ जी उसको चाहिए ये सीडी आपकी फोटोग्राफ की। कह रहे हाँ दे दे, मैनू पता है ओदी वोटी है ना, मैनू सोने विच जड़ना चाहती है, दे दे। तो ऐसे करके गुरुजी ने बोला था, और ऐसे करके मतलब हमारे को सीडी मिली। सीडी मिलने के बाद उसके अंदर 8-10 फोटोग्राफ थी गुरुजी के व्हाइट चोले के अंदर, ब्यूटीफुल बॉर्डर, और उनके ना पूरे चोले के अंदर ना पूरे झूला भरा हुआ था, कहीं कहीं पर ना जैसे गोल्ड एंड
जैसे नग लगे हुए थे, जैसे मतलब इस तरीके की उनकी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। मैंने कहा वाओ। मैंने कहा सुनो, ये ना पूरा ना ये ना पूरी फोटोग्राफ ना कोई ऐसी नहीं है फ्रॉम हेड टू टो जिसके अंदर गुरुजी आराम से बैठे हुए हैं, उनके चरण भी नजर आ रहे हैं, सामने देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे को वो चाहिए कि सामने देख रहे हैं एंड स्माइल कर रहे हैं गुरुजी। मेरे को आई कांटेक्ट जो गुरुजी का होता था ना फर्स्ट टाइम जब भी गए हैं, तो एक आई कांटेक्ट अमेजिंग था। मतलब अभी भी आप गुरुजी के स्वरूप के अंदर एक आई कांटेक्ट करके देख लो, आपकी पूरी बॉडी ऐसे लगेगा कि जैसे स्कैन हो गई, सिर से लेकर पांव तक एक जैसे झन्नाहट नहीं होती है वो हो जाती है, जैसे स्कैन हो गया, कुछ हो गया, पूरी ना एक लहर सी दौड़ जाती है सिर से लेकर पांव तक। तो मैंने कहा मुझे ये बना रही है, कहते कैसे बनाएगी? मैंने कहा देखो लाइफ साइज बनाना है, मैं 5x7 फीट बनाऊंगी, इतना बड़ा साइज बनाना है मेरे को, और मेरे को जिसके अंदर पूरी गुरुजी का पूरी हाइट, जो जितनी उनकी हाइट है उस हिसाब से लेना है कि वो गद्दी में बैठे हुए हैं, तो गद्दी भी उतने बड़े साइज की, दैट ही सिटिंग लाइव, ऐसे लगेगा जैसे फोटो के अंदर से बाहर निकल रही है, गुरुजी बैठे हुए हैं, मतलब साक्षात बैठे हुए हैं, फोटो की जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने कहा था कि फोटो नाल करना होगी, और मैं कुछ नहीं पता था। तो करते 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 आई हैड एन, मेरे पास एक मेरा पेंटर था आर्टिस्ट, तो मैंने उसे कहा कि हम लोग बैठ के बनाते हैं, कैनवस स्ट्रेच करते हैं इतने बड़े साइज का। खुद हमने कैनवस बनाया, उसके बाद कैनवस स्ट्रेच किया, कैनवस स्ट्रेच करने के बाद 6-7 फोटोग्राफ की गुरुजी की, उसको सबको कंपाइल अप करके मैंने आर्टिस्ट को बोला कि मेरे को ना एक छोटा ड्रॉ करके दे, जिसके अंदर सारा, इसके अंदर गुरुजी का फ्रंट होना चाहिए, गुरुजी का स्माइल होना चाहिए, गुरुजी के हाथ ऐसे होने चाहिए दिखे हुए, और चरण भी, और सिर प्लस पूरी गद्दी। उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, करते 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 हम लोगों ने इसका ये लेना, इसका ये लेना, ऐसे करके हम लोगों ने एक डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद जब मैं वो छोटा सा फोटो ड्रॉ हुआ था, वो मैं फोटो उसको इलाज करने के लिए मैं मॉल टाउन 3rd के अंदर एक फोटो स्टार्ट मशीन के अंदर, फोटो स्टार्ट मशीन वो शॉप के अंदर खड़ी हुई थी फोटो इलाजमेंट कराने के लिए। और वहां पे ना फोन आता है अमिता दी का कि गुरुजी ने ना चोला छोड़ दिया, बड़े मंदिर आओ। चोला छोड़ने आओ मतलब ही नहीं समझ में आया, चोला छोड़ने आओ। हमें लगा कि हो सकता है गुरुजी या गुरुजी ने समाधि, हाँ मेरे हस्बैंड को मैंने फोन किया क्यों ऐसे आया, कि हाँ मेरे पास भी आया कि गुरुजी ने समाधि ले लिया और बड़े मंदिर आओ। तो मैंने कहा, फिर रास्ते भर हम सोचते रहे कि क्या मतलब होता है। तो मैंने कहा हो सकता है शायद गुरुजी ने ना ये कह रहे हैं कि समाधि ले ली, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए ना वो मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे चाहते हैं गुरु, मतलब ये मैंने सुना हुआ था, बेवकूफी मेरी, तो के अंदर जाना चाहते हैं, हो सकता है कुछ टाइम संगत से नहीं मिलेंगे एंड ही वांट्स टू गो इन डीप मेडिटेशन। जैसे कभी पुराने जमाने के अंदर जैसे ये हमने साधु बाबा को सुना था ना कि वो तप के लिए जा रहे हैं, वो वाली चीज दिमाग में आई कि शायद गुरुजी इसलिए आखिरी दर्शन दे रहे हैं, उसके बाद वो जा रहे हैं कुटिया में जाएंगे या कुछ टाइम तक संगत नहीं लगाएंगे या मिलेंगे नहीं। वहां जाके हमने देखा एवरीबॉडी वर इनवाइट, रो रहे थे सारे के सारे, सीढ़ियां चढ़ के बाहर वरांडे के अंदर चादरें बिछी हुई थी, बैठे हुए थे। मेन हॉल बंद था क्योंकि गुरुजी का अभी आया नहीं था एम्बुलेंस। तो देखते देखते आधा पौना घंटा हे राम हे राम जगजीत सिंह का चल रहा था, सतनाम श्री वाहे गुरु। आधे पौने घंटे के बाद हमारे जाने के एम्बुलेंस आती है, वो सीधा नीचे बेसमेंट में चली जाती है साइड से, शिव जी के पीछे से। तो बेसमेंट के अंदर से वो एक बहुत सुंदर, वो लोग पीछे से ही गुरु जी के हॉल के अंदर राइट इन द सेंटर, जैसे ऊपर वो है ना शैंडिलियर के बीच में उन्होंने बॉक्स रखा, गुरु जी येलोइश ऑरेंज ब्यूटीफुल चोला। मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं ये बात करूं अननेसेसरली, आई डोंट वांट टू रिमेम्बर दैट डे, बट यस ये जरूर है ऑफ कोर्स गुरुजी ने अगर उस वक्त चोला छोड़ा था तो बहुत सी ऐसी संगत आज जिनको जोड़ा है, अगर वो नहीं किया होता तो संगत आज ऐसे नहीं जुड़ी होती। और वो मैंने देखा है आजकल संगत का जो ला है ना, एक भूख होती है ना सत्संग सुनने की, खासकर उन लोगों से सुनने की जिन्होंने गुरु जी के इन आंखों से दर्शन कर रखे। मतलब मैं उन आंखों को देखकर ही ना, मतलब आई फील आई एम सो ब्लेस्ड कि वाह यार, थैंक यू गुरु जी, आपने दर्शन दे दिए यार इस जन्म के अंदर, नहीं तो ऊपर जाके आपको पहचानती और कहती है आप तो नीचे मिले थे, आप ही तो शिव थे मेरे। तो ये वाली चीज बता रही हूँ कि आई डोंट नो एंड टिल डेट ऑल So Guruji does the same. He
कॉन्टिन्यूसली। और वो मैंने चरण छूने वाली बात बोली थी ना, जब जब आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने जब जब गुरुजी के चरण छुए उसके बाद, फर्स्ट एपिसोड के बाद, वो अगर उनका एक पैर पे पैर रखा होता था या उनके चरण अपने शूज के अंदर या जूतियों के अंदर भी होते थे ना, मुझे देख कर ना वो अपने पैर निकाल कर, मतलब या तो जूतियों के अंदर से या पैर के पैर जैसे वो फोल्ड करके बैठते हैं ना, वो निकाल कर दोनों अपने पैर आगे करते थे और मैं उन दोनों पैरों पे हाथ रखती थी और अगेन सेम फिंगर हिलती थी। It was like beautiful. He every time he used to make me realize कि देख पहली बार आई सी, आज पता लगता है ये चीज, तब नहीं पता लगा था। तब लगता था मैं वेट करती थी, अभी मैं हाथ लगाऊंगी, अभी इनकी दोनों फिंगर्स हिलेगी, तो मतलब मैं वेट ही करती थी, जब तक नहीं हिलेगी मैं पैर हाथ नहीं उठाती थी उनके पैरों से। मतलब ये हाल था मतलब मेरा कि अभी उठे, और वो उठाते थे, मतलब शायद वो एक था कि दिमाग पढ़ लेते थे मेरा के उठाते थे हमेशा, चाहे मेरे को एक सेकंड एक्स्ट्रा लग जाता था उनके चरणों पे हाथ रखते हुए। पीछे वाला अगर वेट कर रहा है तो कर रहा है, मैं कहती थी नहीं, जब तक उठाओगे नहीं तब तक मैं नहीं हाथ पीछे करूंगी। आज पता लगता है, आज जैसे उनके सामने देते हैं, गुरुजी ऐसे क्यों किया, कह रहे थे पहली बार आई सी, पैर छुए थे नहीं छुए थे तो छुआए नहीं, अब छड़ दी नहीं है तो पैर इंडिकेशन देना पड़ता है कि अब छड़ दे, तो ये वाली चीज है। दिस इज वेरी स्वीट। लेकिन ये मेरा और उनका ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए किया। तो ये सारी की सारी चीजें होती है, सत्संग बहुत है। और हाँ, लंगर का सामान जाता था, लंगर का सामान ऐसे हुआ जब जाने लग गए ना वहां पर, तो एक दिन क्या हुआ, अमिता दी ने ना वैसी, अब जैसे थोड़ा ना बातचीत बन गई, बढ़ गई, जैसे अमिता जी की मेरे हस्बैंड की, तो थोड़ा हो जाता है। और गुरुजी ने वैसे भी उसको बहन बना दिया था मेरे हस्बैंड की, तो उनको अमिता दी करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मंडे के दिन गुरुजी ने सामान लिखवा रहे थे लंगर का, तो कहती है कि ये देखो ये चीजें ना गुरुजी ने बहुत छोटी छोटी चीजें हमें कैसे सिखाई है। तो कहती है गुरुजी फोन करके उसको ऑर्डर दे दूं और उसको फोन करके कह दूं कि यहाँ पर एम्पायर स्टेट में दे जा। वो आ तो जानता है, भेज देगा, वो फोन करके ऑर्डर दे देती हूँ। मतलब ये तो ना आलस होता है, इसको कहते हैं। गुरुजी बहुत जोर से चिल्लाए, कहते तेरा नौकर है वो कह रहे, तो वो ना एकदम से डर गई, कह रहे जा, ये तेरा फर्ज हैगा, जाके पर्चा दे और उन्होंने कह के अगर भेज सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से तेने लेने जाना है, तो ओदे को मतलब ये वो ना दे। तो कहती है अच्छा ठीक है गुरुजी। तो ऐसे करके ना गुरुजी छोटी छोटी चीजें हमें सिखाते थे। और पैसे, मतलब पैसे नहीं बोलते थे, पैसे बोलते थे, पैसे पहले देने आगे। तो ऐसे कि कदे भी जाओ ना तो पैसे पहले दो, और गुरुआ दे नाम दा डिस्काउंट नहीं लेना। तो ऐसे हुआ। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ, जैसे एम्पायर से जाना स्टार्ट किया था ना, उसके एकदम बाद जब वो आई लंगर का सामान लिखवाने, तो पता नहीं मेरे हस्बैंड के क्या मन में आया, शायद गुरुजी ने कराया था। ये हुआ कि लंगर का सामान सारा का सारा पैक करा के उन्होंने ले लिया, और दादी ने ना 10,000 दिए। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कम हो तो ले लेना एम्पायर स्टेट से जो आएगा देने के लिए, और ज्यादा हो तो दे देना। मतलब ये ना गुरुजी ने कहा है, वो ये बोल रही थी और पैसे दे के जा रही थी पहले, जैसे गुरुजी कहते हैं ना पैसे पहले दो, तो ऐसे करके। तो संजय ने क्या किया, संजय कहता नहीं नहीं ये ना मेरी सेवा है, मैं पैसे नहीं लूंगा आज। तो वो कहती नहीं तेरे को नहीं पता, गुरुजी बहुत डांटेंगे मेरे को, उन्होंने मेरे को स्पेशली पैसे दिए हैं तो तू ये रख ले ब्लेसिंग समझ के। तो कहते नहीं मैं नहीं रखूंगा। संजय भी एडमेंट और वो भी एडमेंट, और माली बहन ने भी कहा नहीं भैया गुरुजी ना बहुत डांटेंगे हमारे को। कह रहे नहीं माली भैया आप ये कह देना कि संजय ने बोल दिया मेरी सेवा आएगी। तो बिल्कुल नहीं माने वो दोनों, थोड़ा बहस करते रहे, लेकिन फिर लास्ट में संजय ने क्या किया, उस गड्डी के अंदर से ना 100 रुपीज का नोट निकाल कर अपने पास रख लिया। कहते ये लो मैंने ले लिए पैसे, उनको ये कह देना वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या हुआ, वो फिर भी चली गई, वहां जाके उसने सेम चीज गुरुजी को बताई। गुरुजी ने बहुत डांटा,
बहुत डांटा, इतना डांटा गुरुजी ने अमिता दी को कि अमिता दी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग गई। बाद में बताया था उन्होंने कि रोने लग गई वो, और माली भैया तो मुंह नीचे करके हाथ जोड़ के खड़े रहे, क्योंकि कंजर हो तुम सारे के सारे, समझते नहीं हो, ओदा सादा नौकर नहीं है, ऐसे सेवा नहीं लेते, ये वो ऐसे करके ना, मतलब सारा गुरुजी ने। तो फिर वो चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद सेकंड गुरुजी का रिएक्शन ये था कि बहुत जोर जोर से हंसने लग गए और कहते हैं चल कोई नहीं, चंगा आएगा मुंडा, ओनू कह कंजर सेवा ले गया। तो ये वर्ड से कंजर सेवा ले गया। तो अमिता दी ने बोला कि देख सेवा एक्सेप्ट कर ली तेरी, अच्छे अच्छे लोगों की सेवा नहीं लेते हैं गुरुजी। और ब्लैंक, उन्होंने बताया था ब्लैंक चेक ले लेके लोगों दुनिया आती है, गुरुजी जो मर्जी अमाउंट भर लो, आपने ये ब्लेस किया, आपने वो लाइफ दी है, ऐसे करके वेंटिलेटर से लोगों को उठाया, तो आप ब्लैंक चेक तक गुरुजी फाड़ के फेंक देते। गुरुआनु जरूरत नहीं है कि पैसे दी, जेबा नहीं होंगी मेरे पेंट ते। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें है। सेवा हम कौन होते हैं सेवा देने वाले या करने वाले, गुरु जी की वो करवाते हैं, इस लायक बनाते हैं, तभी तो कर पाते हैं, नहीं तो हमारे अंदर इतनी वो ही नहीं है, ना शक्ति है ना ही दिमाग है कि क्या पता नहीं अपने आप चलता रहा। एंड एक और चीज, जैसे वहां पर जाने लग गए तो एक परीक्षित भैया के साथ जान पहचान हो गई मेरे हस्बैंड की। तो जाते थे तो जैसे पता लग गया वहां पे जैसे लंगर का सामान आता है, तो परीक्षित भैया रहते थे दूर थोड़ा सा, हम नॉर्थ दिल्ली उस तरफ रहते थे। तो कहते भैया मेरा भी सामान लेना गाड़ी में। संजय आया कि मैं यहीं पे आपको पैसे दे दूंगा और मेरा भी सामान ले आना थोड़ा सा इसका राशन का। तो क्या हुआ कि एक दिन ना जैसे जब फर्स्ट ओम नमः शिवाय स्टार्ट होता तो कुछ संगत को ना बाहर भेज देते थे। तो ये लोग क्या करते थे, बाहर चले जाते थे, वेट करते थे। तो क्या हुआ, उन्होंने ना जो राशन का सामान था ना वो अपनी गाड़ी से मेरे हस्बैंड ने उनकी गाड़ी के अंदर शिफ्ट कर दिया। नॉट नोइंग दिस कि गुरुजी नोज एवरीथिंग, नॉट नोइंग दिस, किसी को कुछ नहीं पता था, इन दोनों की आपस की बात थी। एंड सी गुरुजी श्योर की ही न्यू एवरीथिंग, उनको यही पता है कि बाहर क्या हो रहा है मेरे को सब पता है, इन एंड आउट। ये गाड़ियों से शिफ्ट करके ये जब आ रहे थे, सामने से अमिता दी भागती हुई आ रही थी एंड शी वॉज वेरी एंग्री। गुस्से में आई, कहती परीक्षित भैया को, कहती जा तक अंदर गुरुजी बुला रहे। और वो तो चले गया भागता हुआ, भैया चले गए और एकदम से ना मेरे हस्बैंड को कहती क्या करने गया था बाहर। तो ये कहते कुछ नहीं। कह रहे क्या करने गया था, तो कहते कुछ नहीं। कह रहे सामान लाया था इसका। तो कहता आपको कैसे पता। कह रही गुरुजी गुस्सा कर रहे हैं। तो कह रही क्यों। तो कहते हैं गुरुजी कह रहे कि उसको देखियो अभी उसकी क्या क्लास लेगी। गुरुजी कहते एथे आन दो, तो एथे मेरे लिए आन दो, ऐसे कोई ये काम नहीं करने आंदे। मतलब गुरुजी ने इस तरीके से बोला। गुरुजी ने क्या संजय को तो नहीं डांटा, लेकिन आई थिंक परीक्षित भैया को शायद कुछ कहेगा कि ये काम यहाँ पे मत करो, क्योंकि यहाँ आयो तो मेरे लिए आयो। तो वो देखो छोटी छोटी चीजों के थ्रू गुरुजी ने कैसे समझाया, बड़े प्यार से, बड़े बड़े तरीके से उन्होंने सिखाया हमारे को कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये वाली चीज थी। अब मेरे हस्बैंड को थोड़ा पता था कि ये सब कुछ, वो तो ले आया, चलो भाई किसी ने कह दिया तो ही बस भोले भाव से वो ले आया। लेकिन गुरुजी ने खैर उसको तो नहीं डांटा, उसको ये कहा कि इतने आन दो तो मेरे लिए आन दो, इतने कोई काम नहीं, अगले को चाहिए है तो उठी दुकान से जाके लेगा, करन की लोड़ नहीं है इतने। तो ये वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों के अंदर आई थिंक हर सत्संग के अंदर हम लोगों को एक सीख मिलती है कि हमें कैसे लाइफ जीनी चाहिए, हमें कैसे अपनी ये जिंदगी का जो आगे अभी दौर चल रहा है या आगे चलने वाला है, किस तरीके से हम इसको गुजारेंगे। मतलब गुरुजी ने हर अपने वचन में मैं अगर अभी आपके सामने सत्संग भी कर रही हूँ ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एक्चुअली मेरेकल है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। एक टाइम था, आज पूरा सत्संग तो नहीं करूंगी, मुझे लग रहा है मेरा टाइम भी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम सही जब इनका हुक्म होएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है, सचखंड का प्रसाद जबरदस्ती इन्होंने खलवाया था मेरे को, और मैंने कहा था ये क्या है, और मैंने खा के बोला था दैट वाज इलाई, वो क्या कहते हैं किशमिश थी।
और ये नहीं था कि डायरेक्टली गुरुजी ने हाथ में दिया था और अमिता दी ने मेरे को दिया था कि ये किशमिश खा ले, गुरुजी ने खाया और तू अन्नू दे दे। तो मैंने कहा ये क्यों देते हैं? कह रही लाइफ ब्लेस करनी होती है या कोई आने वाला टाइम या कोई कष्ट होता है ना, वो करने के लिए गुरुजी सतकंद को प्रसाद देते थे खाने के लिए, तो खा ले चुपचाप। मैंने खाया और मैंने जैसे ही वो किशमिश खाई मुझे ना वो अजीब लगी। मैंने कहा ये तो ना पेपरमेंट लग रही है, पेपरमेंट का इसका अंदर टेस्ट आ रहा है, पूरा का पूरा खराब तो नहीं है ये किशमिश? मैंने ये बोला उनको। कह रही पागल है तू, ये गुरुजी के हाथ का निकाला हुआ प्रसाद। मैंने कहा कैसे निकाला उन्होंने? कह रही है तू चुप रह, तू चुपचाप खा ले इसको, उन्होंने कहा है तेरे को खिलाने के लिए। तो मैंने कहा मुझे लाइफ देनी है? तो मैंने कहा मुझे क्यों लाइफ देनी है, मैंने क्या करनी है, लाइफ जितनी है उतनी ठीक है, अगर जाएंगे तो चले जाएंगे, जल्दी कुछ नहीं हो रहा। तो ये उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने क्या ब्लेस करना था इतने टाइम। ही कैन वॉच थ्रू अस, ही कैन वॉच अभी भी अगर सामने मेरे बैठे हुए हैं ये, तो ही कैन सी थ्रू मी कि आगे आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। और अभी अंदर से अंदर की सारी प्रॉब्लम्स ये जानते हैं और हमें पता भी नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है। इसलिए आप लोगों को सबको एक बात बोलूंगी कि वही जो मैंने शुरू में बोली थी कि अगर विश्वास नहीं है तो जिक्र नहीं है, और अगर विश्वास है तो फिक्र नहीं है। यही वाली चीज है। और एंड जरूर करना चाहूंगी कि दो बातें होती है हमेशा। अगर आप गुरुजी के पास जाते हो हमेशा सोच लेना कि कौन से वाले हम कैटेगरी के अंदर है। दो है, एक होती है जाते ही लव एट फर्स्ट साइट, और एक दूसरी चीज है कि यू गो एंड यू फॉल इन लव ग्रेजुअली। तो मेरा सेकंड वाला था, इट वॉज नॉट लव एट फर्स्ट साइट। यस ऑफ कोर्स ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, बहुत ज्यादा नूर था इनके चेहरे पर, इनकी स्किन से मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन जो ग्रेजुअली प्यार हुआ ना, धीरे धीरे हर चीज हर स्टेप पे इन्होंने सिखाया है। सेवा कराई है जाने के बाद, कैसे कराई है उसके हर चीज, जैसे वो कहते हैं ना अगर एडमिशन किया था इन्होंने तो हर चीज, जैसे हम लोग स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं तो मुझे नहीं पता यह कौन सी क्लास के अंदर है हम अभी, लेकिन स्कूल में तो है इतना पता है। तो स्कूल के अंदर कब किसको क्या जरूरत है उस हिसाब से उसकी क्लासेस किस चीज की देनी है उसको, वो वाली क्लासेस इन्होंने कराई है। और अगर हम सारे के सारे यही चीज सोच लेंगे ना कि ये क्लासेस गुरुजी की है और उनकी क्लासेस में हमने सिर्फ सीखना है, सिखाना नहीं है, सीखना है। और वही सत्संग भी वही होते हैं, सत्संग कर दिया और सत्संग करने के बाद जिसने गुरुजी के साथ जुड़ना है वो सत्संग सुनेगा भी, और जिसने गुरुजी ने अगर उसको नहीं जोड़ना तो कुछ भी बोलेगा। वो ये ना ये यकीन है भगवान साथ है, वही ना, जैसे हम सबको पता है कि गुरुजी साथ है। आज की डेट में जूम सत्संग हो रहा है, देखो जरा गुरुजी घर आ गए हैं जुबान के थ्रू, लाइफ के थ्रू, मतलब ऐसे आंखों देख रहे हैं। कोरोना की वजह से कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा, ये होता है कि घर में बंद होना पड़ जाएगा। तो यह तो यकीन है कि भगवान साथ है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन खिलाफ है। तो यही वाली बात है ना, वो साथ है, पता नहीं जो खिलाफ है होने दो, लेकिन वो तो साथ है। बस ये चाहिए हमें, हमेशा एक बात बोलनी चाहिए लास्ट में कि गुरुजी हमने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, आप हाथ पकड़ लो हमारा, क्योंकि हम तो हाथ आपका छूट भी जाएगा किसी कारणवश, लेकिन अगर आपने पकड़ा है ना तो आप हाथ नहीं छोड़ोगे। ये वाली चीज है, इसीलिए बोलूंगी आई विल वाइंड अप एंड जय गुरुजी। स्टे ऑल ऑफ यू सेफ, प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। जितना ज्यादा सत्संग सुनोगे, पॉजिटिविटी लोगे, गुरुजी के चंद शब्द उन्होंने कैसे हमारे को सिखा दिया। उनको मेरे ख्याल से 54 के अंदर आए थे वो, और उनको पता था कि 2020 के अंदर क्या होने वाला है, और उन्होंने पहले इतने सत्संग कर लिए, इतनी संगत जोड़ ली, इतना कुछ सिखा दिया हमारे को कि हम घर में बैठ के अब आराम से सत्संग कर सकते हैं। बड़े मंदिर के अंदर क्या होता है, कैसे क्या होता है, सिंपल तरीके से हम गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाएंगे, चाय का भोग लगाएंगे, सामने बैठेंगे, बातें करेंगे उनसे, बातें करते, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देते, आज दे कल दे जरूर देते हैं। तो ये है, इसलिए जय गुरु जी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड बी पॉजिटिव। नमस्ते।